नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपने मेरे पुराने कई वीडियोस देखे होंगे। अगर वो वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो कृपया इस उन सब वीडियोस को लाइक कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी और इस प्रकार के वीडियोस समय-समय पर लाते रहें। देखिए इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि पर्सनल एग्ज़म्पशन लेने का। तो देखिए जब कोई केस लगता है 498 का जो 400 साथ में 406 आईपीसी के जो केसेस लगते हैं, वो अक्सर वहीं लगाए जाते हैं जहाँ जो मैरिड वुमेन है, जो उनका जो पेरेंटल हाउस है, वहाँ जहाँ लोकेटेड होता है, वहीं केस लगाए जाते हैं। मान लीजिए कोई एक आदमी दिल्ली रहता है और केस लगा दिया है कन्याकुमारी में, तो अब पूरी की पूरी फैमिली को अक्यूज्ड बना दिया जाता है और पूरी की पूरी फैमिली को वहाँ पे कन्याकुमारी में की कोर्ट में या फिर और किसी चेन्नई की कोर्ट में अगर केस लगा दिया है, तो वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा, ट्रायल फेस करना पड़ेगा। चाहे अब वो कई बार महीने में 1 डेट पड़ती है, कई बार 2 महीने में 1 डेट पड़ती है और कई बार ऐसा भी होता है कि 1 महीने में 2 बार बुला लिया जाता है। तो जिनका नाम अक्यूज्ड जिनको बनाया जाता है और जो लोग बेल पे होते हैं, उनको हर हियरिंग में अपनी पर्सनल अपीयरेंसेस देनी होती हैं। अगर पर्सनल अपीयरेंसेस नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो बेल बॉन्ड है वो कैंसल्ड हो जाएंगे, श्योरिटीज फॉरफीचर होने के भी जो रिस्क हो जाता है। तो इसलिए कोर्ट हर हियरिंग में जो अक्यूज्ड होते हैं, इसी ग्राउंड पे बेल मिलती है कि उनको हर हियरिंग पे आना है। लेकिन देखिए अगर अब एक फैमिली है, उसमें एक हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ कुछ सिबलिंग्स हैं, वो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं या फिर ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, तो ट्रैवलिंग ये हर महीने या 2 महीने में 1 बार या 1 महीने में 2 बार पॉसिबल नहीं हो पाती है कि वहाँ पे जाकर कोर्ट के सामने अपनी अपीयरेंस दे सकें। तो अब कई बार क्या देखा गया है कि जानकारी का अभाव होता है, उनको नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी वो हर अपीयरेंस कोर्ट में आते हैं, अपीयरेंस दिखाते हैं। तो कई बार पूरी फैमिली में 7-7, 8-8 लोग भी होते हैं, वो भी कोर्ट में अपीयरेंस देने के लिए चले जाते हैं। तो क्योंकि कई बार उनको जानकारी का अभाव होता है कि क्या करना है, किस तरीके से हमने अपनी अपीयरेंस को एग्ज़ैम्प्ट लेना है। देखिए कानून में जो सीआर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें एक प्रावधान बना रखा है जिसे सेक्शन 205 सीआरपीसी कहते हैं। इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि जो पर्सनल अपीयरेंस जो अक्यूज्ड की होती है, उसको डिस्पेंस करने के लिए। मींस कोई भी ग्राउंड हो सकते हैं पर्सनल अपीयरेंस को एग्ज़ैम्प्ट करने के लिए। कि पर्सनल अपीयरेंस के लिए एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है उन्हीं की कोर्ट, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और उसमें ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं कि क्यों उनका पर्सनल अपीयरेंस ग्रांट कर दी जाए, पर्सनल एग्जम्पशन जो है पर्सनल अपीयरेंस की ग्रांट कर दी जाए। तो ग्राउंड्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे ओल्ड एज पेरेंट्स हैं कि ये लोग ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, जो स्कूल में जो सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं, उनका कैरियर अफेक्टेड हो रहा है, या फिर इनकी जो जॉब है, जॉब में बार-बार छुट्टियाँ मिलना पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई जो प्रोफेशन में एंगेज्ड है, उनका प्रोफेशन जो है वो अफेक्टेड हो रहा है, तो उस सब के लिए कोर्ट के पास पावर होती है कि जो पर्सनल अपीयरेंस है उसको एग्जम्प्ट किया जाए। तो इसमें पहले सेक्शन के हम देखते हैं क्या लिखा क्या है सेक्शन में। ये सेक्शन के अंतर्गत आप जो अफेक्टेड लोग हैं वो कोर्ट जब तक ट्रायल चल रहा हो, उस ट्रायल के दौरान अपनी पर्सनल अपीयरेंस के लिए एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो ये सेक्शन 205 क्या कहता है? मजिस्ट्रेट मे डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। देखिए पार्ट 1 क्या कहता है? Whenever a magistrate issues a summon, he may, if he sees the reason to do so, dispense the personal appearance of the accused and permit him to appear by his pleader। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत मतलब कई ग्राउंड्स हैं जो पर्सनल अपीयरेंस के मतलब को एग्जामिशन लेने के, तो वो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनकी एप्लीकेशन को ग्राउंड्स को कंसिडर करके पर्सनल अपीयरेंस को एग्जम्प्ट कर सकते हैं। साथ में 2 पॉइंट पे भी देखिए, बट द मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस मे इन हिज डिस्क्रिशन, यहाँ देखिए इन हिज डिस्क्रिशन, फिर लिखा है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स,
एट एनी स्टेज। तो मतलब कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो अभी बेशक अभी चार्जेस फ्रेम मतलब हुए हों, या चार्जेस फ्रेम होने के बाद कोई प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहा हो या डिफेंस एविडेंस चल रहा हो, या फिर कोई समन किसी विटनेस को समन दिया गया हो, तो कोई भी स्टेज हो सकती है प्रोसीडिंग्स में। तो एट एनी स्टेज प्रोसीडिंग्स पे भी मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है जब जिस पे वो इंक्वायरी कर रहे हो, जिस केस पे इंक्वायरी कर रहे हो। तो फिर इस साथ में लिखा है डायरेक्ट द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड इफ नेसेसरी इन्फोर्स सच अटेंडेंस इन द मैनर हेयरिन बिफोर प्रोवाइडेड। तो फिर वो कहते हैं कि पर्सनल एग्जामिशन का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह पर्सनल एग्जामिशन ग्रांट कर दी जाएगी। तो साथ में लिखा है कि इन्फोर्स भी लिखा है सच अटेंडेंस इन द मैनर। मान लीजिए अगर वो ट्रायल या चार्जेस की स्टेज पे है, अगर चार्जेस फ्रेम होने हैं तो चार्जेस अक्यूज्ड की प्रेजेंस में ही हो पाएगा, क्योंकि उनके सिग्नेचर चाहिए होते हैं कि हाँ कि वो चार्जेस वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसके बाद वो ट्रायल फेस करने को तैयार है। तो ऐसे केसेस में अक्यूज्ड की प्रेजेंस कंपलसरी होती है। सेकेंड स्टेज होती है जब 313 की जो स्टेटमेंट होती है, 313 सीआरपीसी में स्टेटमेंट होती है, तब उसमें अक्यूज्ड की प्रेजेंस रिक्वायर्ड की जाती है। तो अदरवाइज वैसे डे टू डे जो प्रोसीडिंग्स है उसमें पर्सनल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। इसलिए इस सेक्शन का प्रयोग कीजिए। जो भी घर में जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो लोग अफेक्टेड हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं दूसरे शहरों में, तो इस सेक्शन का प्रयोग कीजिए और अपने राइट्स को जानिए और इसके अंतर्गत अपनी पर्सनल एग्जेम्पशन लीजिए, ताकि आने जाने की जो हरासमेंट होगी उनसे वो बच सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार के और भी वीडियोस आपके सामने समय समय पर